नमस्कार, आप देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। अभी हम पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता के यहाँ। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, वो क्या उस बैठक में क्या क्या हुआ है और किस किस किन किन पहलुओं पे उस बैठक में बातचीत चली है, इन सभी तमाम बातें अभी हम रितेश सिंह जी से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। रितेश सिंह जी, दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक की गई है, उसमें क्या क्या मुद्दा रखा गया है? देखिए, सभी विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि 2024 में हमें 400 सीटों पर चुनाव जीतना है और हम जो वोट मांगने जाएंगे, हमारे पास ऑथेंटिक कारण है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वागत योग्य देश में कार्य किए गए, महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, ये जो कार्य किए गए, उस आधार पर हम वोट मांगने जाएंगे। ऐसा मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है ही नहीं कोई मुद्दा। विपक्ष तो बराबर ये दावा करती है, बयान देती है कि बीजेपी वाले धर्म की राजनीति करते हैं और राम मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं। एक बात बताइए, हम पाप करते हैं क्या? क्या बीजेपी वाले पाप करते हैं क्या? धर्म की राजनीति नहीं करें, गौ हत्या को बढ़ावा दें, मुसलमान भाइयों के महिलाओं को, मुस्लिम बेटी बहनों को मुस्लिम कम्युनिटी ही परेशान करता था। हैं? अपने जीवन काल में 4 महिलाओं को तलाक दे दे के 3 तलाक हो गया, तलाक इस पर छोड़ देता था। फिर दूसरी महिला, आप समझिए कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। ये हम पाप करते हैं क्या? राम मंदिर बनवा कर गुनाह किए हैं क्या? हिंदुस्तान की धरती धर्म संस्कृति और सनातन की धरती है, यहाँ पर राम का मंदिर बनना पाप है क्या? आज उनको यात्रा निकालने की, राजकुमार जो हैं दिल्ली वाले, उनको अब ज़रूरत पड़ी है क्या निकलने के लिए? न्याय यात्रा पर निकले हैं। कौन सा न्याय करते हैं? उनकी दादी माँ जब से सत्ता में थी, उन न्याय नहीं की। उनकी अम्मा जी के मार्गदर्शन पर कांग्रेस की सरकार चली, उस समय न्याय उनको समझ में नहीं आता था। और ये उस समय बच्चा थे क्या? सलाह काहे नहीं दिए थे? हैं? आज नरेंद्र मोदी जी ने जब देश में काम किया और जनता का अपार जन समर्थन मिलना शुरू हुआ, तब इनकी आँख खुली है कि अब हमको न्याय यात्रा निकालना चाहिए। हैं? और महाभारत के अर्जुन के सीट पर बैठाए हैं कृष्ण के रूप में, उनको क्या नाम है, तेजस्वी जी को। हैं? उस आदमी के वो पुत्र है ना, कि जिस पर क्या आरोप है आपको पता है ना, पूरा बिहार जानता है। मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए इतने बड़े आरोप लगने वाले वो प्रथम मुख्यमंत्री, और मुझे लगता है कि उतने आरोप किसी मुख्यमंत्री पर कभी नहीं लगेंगे। 1-2 गुनाह नहीं, कितने गुनाह। लेकिन फिर भी बीजेपी वो महागठबंधन तो बोल रही है कि एनडीए का इस बार के चुनावी जो आएगा आंकड़ा होगा, 2 आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, 2 अंक का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। कौन बोला है? महागठबंधन से ही बयान आया। कौन बयान दिया है? एक समय में तेजस्वी यादव जी भी ये बयान दिए थे। एक समय में ये ऐसा बयान वही दे सकता है कि या तो वो नींद से जागा ही नहीं हो, और नहीं तो उसकी मति फिर गई हो। आप समझ रहे हैं? सिर्फ नरेंद्र मोदी के जितने समर्थक हैं देश में, अगर वो वोटिंग कर दें तो महागठबंधन कहाँ जाएगा पता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? देश का नहीं, विश्व का लोकप्रिय व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी। देश को आप कहाँ पहुँचाए आपको पता है महाराज? हैं? आप जितनी ऊंचाई पर आज भारत चल रहा है, ये कल्पना से परे था साहब। आप समझ रहे हैं ना? नरेंद्र मोदी नहीं, ये भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है बहुत जल्द। जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, व्यवसाय देख रहे हैं आप एक बात समझ लीजिए,
जिसके मुंह में कुछ भी नहीं लग रहा है वो कुछ तो बोलेगा ना। बात समझ रहे हैं ना। अगर आपको रोज़ मांस खाने के आप आदी हो गए हैं और आपको मंदिर में बैठाकर दूध पीने के लिए दे दिया जाएगा तो आप कहेंगे कि दूध नहीं है, मुझे जहर दिया जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। बस यही हालात है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 सीट पार करेंगे, ये आपका कहना है? निस्संदेह एनडीए की सरकार 400 आंकड़ा पार करेगी। लेकिन अभी भी विपक्ष तो ये दावा कर रहा है कि एनडीए जो है बीजेपी के सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, ये सब पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बीजेपी। किस चीज़ पर महंगाई बढ़ी है? सभी चीज़ों पे उनका कहना है। सिलेंडर लीजिए, प्रति व्यक्ति आय चौगुनी हो गई हैं, किसानों की आमदनी दुगनी से तिगुनी हो गई और वो दिखाई नहीं दे रहा उनको। आप सरसों तेल कैसे लीटर खरीदते हैं? मार्केट का सबसे बढ़िया सरसों तेल इंजन सरसों तेल है, 140 रुपये लीटर है। समझ रहे हैं कहाँ है? किसान का सरसों भी महंगा बिक रहा है मंडी में, फिर भी किसान आंदोलन तो कर रहा है। कहाँ आंदोलन कर? आपको आंदोलन के लिए कोई रोका है? कल आप भी धरना पर बैठ जाइए, कौन आपको खेदेगा? आप एक बात बताइए, जहाँ लोकतंत्र है उसमें सबको आज़ादी है ना कुछ करने की, कौन आपको रोक रहा है? आपको रोक कोई रहा है? धरना पर बैठ जाइए। सभी किसान बैठ रहे हैं क्या? नहीं, जो महागठबंधन के किसान हैं वो बैठ रहे हैं। अच्छा, आप बिहार बीजेपी के प्रवक्ता भी है, प्रदेश प्रवक्ता है, तो इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन बिहार से कितने सीट लेके आ रही है? बिहार में यहाँ पर लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में आपको नहीं पता है? 39 पर तो थे ना हम, एक ही ना बचा था किशनगंज। हाँ, वो भी फाइनल हो रहा है। 40 के 40। खाता खोल लें महागठबंधन, खाता खोल लें तो ये समझ लेंगे कि गंगा नहा लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रितेश कुमार सिंह। इनका साफ कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 400